जय शिव शंभू, नमस्कार। अभी मैं तपसील जाति आदिवासी प्रवर्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के माननीय सचिव आदरणीय भाई सोमेन कोले जी के साथ बिहार सिवान की यात्रा पर गया था। सिवान में हम लोग यह देखने के लिए गए थे कि वहाँ के जो किसान हैं श्री संजीव कुमार सिंह जी, वो किस प्रकार से किसानों की आमदनी के उत्थान के लिए, उनकी आमदनी में वृद्धि करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो चीज़ें हमें महसूस हुई, उसमें से 2 चीज़ के बारे में मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि उनका ये कहना था, यद्यपि इसका कोई ठोस आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि कितनी मात्रा में सब्ज़ी, फल, फूल और जो दूसरी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे मांस है, मछली है, इसका उत्पादन हम लोग करते हैं और उसमें से कितनी मात्रा में नष्ट हो जाता है। लेकिन एक अनुमान उन्होंने बताया, वह अनुमान यह था कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सालाना वस्तुओं का एक प्रकार से भंडारण के अभाव में, प्रिजर्वेशन के अभाव में नष्ट हो जाना बहुत ही दुखदायक और पीड़ादायक है। अगर यह आंकड़ा सही है तो निसंदेह हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि कैसे कैसे छोटे छोटे कोल्ड चेन बनाकर गांव गांव में इसको फैलाकर हमें वहीं पर उत्पादित वस्तुओं को, जो विशेष रूप से नष्ट होने लायक वस्तुएं हैं जैसे फल फूल, सब्जियां हैं या फिश है, इसको हम प्रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकें। इसमें यह एक दूसरी बात जो उन्होंने बताई, जो वाकई सीखने लायक थी, वो यह थी कि संजीव कुमार सिंह जी ने यह बताया कि बहुत ही कम खर्चे में उन्होंने कोल्ड चेन का निर्माण किया है और उनका यह भी कहना था कि एक कोल्ड चेन के निर्माण के उपरांत, जिस पर सरकार लगभग 50% सब्सिडी देती है, एक किसान को जो उसका निर्माण करेगा और संचालन करेगा, कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह की आमदनी होगी और लगभग 2 से 3 साल के भीतर जो कुछ भी पैसा उनका लगा है उस कोल्ड चेन के निर्माण में, वह वसूल हो जाएगा। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्न या भोजन की सामग्री का उत्पादन करना हमारे सामने अब कोई समस्या नहीं रही है, क्योंकि हमने नाना प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके और साथ ही उन्नत प्रजाति की, उन्नत किस्म की बीजों का उपयोग करके, वैराइटीज का उपयोग करके हम लोगों ने खाद्यान्न को और दूसरी चीज़ों के उत्पादन में आशातीत प्रगति की है, वृद्धि की है। अब जो समस्या हमारे समक्ष आ रही है वो प्रिजर्वेशन की है। प्रिजर्वेशन अगर सही तरीके से कर दिया गया तो सच मानिए आने वाले समय में किसी भी किसान को उसकी उपज का बहुत ही अधिक मूल्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए आलू का सीजन है, आलू का उत्पादन अधिक हो रहा है, टमाटर का सीजन है, टमाटर का उत्पादन अधिक हो रहा है और उस समय किसान को बेहतर कीमत मार्केट में नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो बहुतायत मात्रा में उपलब्ध रहता है। लेकिन यदि उसी आलू, उसी टमाटर को गैर मौसम में हम अगर बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाती है। तो प्रिजर्वेशन बहुत ही बड़ी समस्या है। प्रिजर्वेशन के बारे में जो किसान श्री संजीव कुमार सिंह जी ने प्रयास किए हैं और प्रिजर्वेशन के बारे में जो उनका अपना अनुभव है, उसको हम लोगों के साथ उन्होंने बैठक में साझा किया। हमारे सचिव श्री सोमेन कोले जी ने उनसे नाना प्रकार के प्रश्न किए, मैंने स्वयं उनसे प्रश्न किए और प्रश्न करने के दौरान हमने उनसे जो कुछ भी ज्ञान हासिल किया, जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि निसंदेह हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि बहुत ही जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती किस्म की चीज़ें हैं, उसका उपयोग करके कोल्ड चेन के चैम्बर्स बनाए जा सकते हैं, स्प्रिंकलर्स तैयार किए जा सकते हैं, बहुत ही कम श्रम में, बहुत ही कम लागत पर। और ऊर्जा के लिए विशेष रूप से सोलर का उपयोग करने के लिए हम लोगों ने, जैसा कि चर्चा के दौरान आदरणीय सचिव महोदय ने कहा था, इस तरह से उपयोग करके हम स्थानीय रूप से बनी हुई चीज़ों से ही कोल्ड चेन को तैयार करेंगे और उसके बाद यह कोल्ड चेन न केवल किफ़ायती होगा, बल्कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत के अनुसार वह पर्याप्त भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग किसान श्री की बात सुननी चाहिए और उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी हमारा मार्गदर्शन किया है, जो जानकारी हमें प्रदान की है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में या देश के दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे जिलों में भी, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, फल, फूल, सब्जी, फिश, अंडा, मांस,
उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये मांस के और फिश के बारे में मैंने विशेष रूप से उनसे प्रश्न किया था और आप जो चर्चा हमने उनके साथ करी है उस वीडियो में आप ये देख भी सकते हैं कि हमने उनसे ये प्रश्न किया था कि मछली को उस कोल्ड चेन में रख करके उसका लाइफ स्पैन कितना तक बढ़ाया जा सकता है। मुझे वाक़ई बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस तरीके से उसको प्रिज़र्व करते हैं तो उसका सेल लाइफ कम से कम 5 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उसके न्यूट्रिशन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उसके टेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और इस तरह से किसान को जो उसका उत्पादन करता है या फिश का प्रोडक्शन करता है, उसको बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। आप लोग कृपा करके इसकी जो वीडियो जो चर्चा हम लोगों ने करी है, उसको आप देखें और देख कर के अपनी राय हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। जय शिव शंभू।